अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन एलोमिन क्रोडम है। ये दवा फटकरी से बनी है और आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताती हूँ कि किस बुनियाद पर क्लिनिक में हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। ये दवा ट्रिचुरेशन फॉर्म में और पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है। वैसे तो आप सब जानते हैं कि फटकरी का इस्तेमाल जो है ज़्यादातर जल्दी इलामात के लिए किया जाता है, और मैंने फटकरी के हवाले से जो ज़्यादा चीज़ें देखी हैं या लोगों का इस्तेमाल देखा है, तो मैंने मर्दों में इसका इस्तेमाल देखा है कि नॉर्मली मर्द जो हैं जब शेव करते हैं तो उसके बाद फटकरी पकड़कर अपनी जिल्द के ऊपर लगाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये फटकरी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती है, एंटी इन्फेक्शन काम करती है। जिल्द के ऊपर रेज़र के जो कट वगैरह लग जाते हैं तो वहाँ पे फटकरी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हीलिंग प्रोसेस हो सके। तो ये तो खैर नॉर्मल मैं फटकरी के हवाले से आपको बता रही हूँ जो मैंने इसका इस्तेमाल देखा है। या फिर फटकरी को चूल्हे के ऊपर जलाया जाता है, बाज़ औक़ात इसको दांतों के दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर होम्योपैथिकली मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि हम इस दवा को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये दवा ख़ास तौर पर ऐसे अफराद की दवा है जो उम्र रसीदा होते हैं और जो ज़्यादातर बलगमी कैफियत का शिकार होते हैं। हवा की नालियाँ उनकी जो हैं प्रॉब्लम में आ जाती हैं, जिन्हें हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको मसाने की ख़राबियाँ दरपेश होती हैं और वो बच्चे जिनको ब्रोंकाइटिस का मसला होता है। इस दवा के मरीज़ जो हैं सर्दी से ठंडक से बेहद हसास होते हैं। जब ठंडी हवा में बाहर निकलते हैं तो उस हवा की वजह से इनकी जिल्द जो है रफ़ हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, कट फट जाती है और जो मामूली से स्क्रैचेस होते हैं वो भी ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, मैंने शुरू में आपको बताया कि मैंने शेव करने वाले मर्दों को फटकरी का इस्तेमाल करते हुए देखा है कि जिल्द को हील करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो सर्दी की वजह से जिल्द हमारी खुरदरी हो रही है, कट लग रहे हैं, तो वहाँ पर भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा के अंदर ग्लैंड्स की इंड्यूरेशन का बहुत ज़्यादा रुझान पाया जाता है। ग्लैंड्स और हमारे टिश्यूज़ जो हैं सख्त हो जाते हैं, और ये जो सख्ती है चूँकि कैंसर का भी खासा है, लिहाजा मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स में भी एलोमिन को इस्तेमाल किया जाता है। यूट्रस की गर्दन अगर सख्त हो जाती है, मेमरी ग्लैंड्स हमारे सख्त हो जाएं, सर पर पत्थर की मानंद सख्त उभारे हों, ज़ख़म सख्त हो जाएं, या फिर टॉन्सिलाइटिस हो जाए और जो हमारे टॉन्सिल हैं बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएं, लेफ़्ट ओवरी के हवाले से अगर लेफ़्ट ओवरी में बहुत ज़्यादा सख्ती पाई जा रही है, ज़बान सख्त हो जाए, यूट्रस या रेक्टम वगैरह अगर ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, इंड्यूरेट कर जाते हैं, तो इस सख्ती में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस दवा की एक और जो बहुत बड़ी ख़ासियत है जिसमें इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है कि इस दवा के अंदर शदीद और इंतहाई डीठ किस्म की कब्ज़ पाई जाती है। पखाना बहुत सख्त होता है, कई कई दिन पखाना खारिज करने की हाजत नहीं होती है। अगर यूट्रस या रेक्टम का कैंसर पाया जाता है तो उसके साथ शदीद डीठ किस्म की कब्ज़ पाई जाती है, और ये कब्ज़ जो है इसके साथ अगर टाइफाइड में ही कब्ज़ पाई जा रही है और साथ में आंतों में से जरियान हो रहा है, जरियान खून हो रहा है, तो वहाँ पर फिर हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। यानी अब तक मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं, एक तो ये बताया है कि जो वो लोग जो ब्रोंकाइटिस का शिकार होते हैं, वो जो ठंडक से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, वो जिनके ग्लैंड्स और टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, और इसके अलावा जो चीज़ मैंने आपको बताई वो ये कि पखाना जो है इसका बड़ा सख्त होता है, इंतहाई डीठ किस्म की कब्ज़ पाई जाती है जो किसी तरह ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। इसके अलावा इस दवा के अंदर पैरालिटिक वीकनेस पाई जाती है, यानी फॉल्जी कैफियत पाई जाती हैं, फॉल्जी कमज़ोरी पाई जाती है, मसल की कमज़ोरी पाई जाती है, एमेसिएशन पाई जाती है, यानी लाग़री पाई जाती है, और ख़ास तौर पर ये जो कमज़ोरी पाई जाती है ये बाजुओं में और टांगों के अंदर पाई जाती है।
मेंटल पैरासिस पाया जाता है, यानी यहाँ पे भी कि ये जुज़वी फॉलेज पाया जाता है दिमाग का, डिस्फेजिया पाया जाता है, निगलने में दुश्वारी होती है, ख़ास तौर पर मरीज़ जो है वो माया चीज़ें निगल नहीं सकता है, रेक्टम और यूट्रस जो है प्रोलैप्स कर जाते हैं। आँखों के ऑपरेशन के बाद या दांत निकालने के बाद इस दवा का इस्तेमाल बड़ी कामयाबी के साथ किया जाता है। फिर वही बात आ गई कि चूँकि खून रोकना है, जरियान खून पाया जा रहा है, तो दांत निकालने के बाद अगर जरियान पाया जा रहा है, खून नहीं रुक रहा, तो जहाँ आप दूसरी बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर हम इस दवा का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इस दवा के अंदर चूँकि रुझान पाया जाता है हैमरेज का, तो ब्लीडिंग कहीं से भी अगर हो रही है, मुंह से हो रही है, यूट्रस से हो रही है, मसूरों से हो रही है, नाक से हो रही है, तो वहाँ एलोमिन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस दवा के अंदर बवासीर पाई जाती है और इस दवा के अंदर आंतों से जरियान खून पाया जाता है। और ये जरियान खून अगर टाइफाइड बुखार में पाया जा रहा है और साथ में शदीद कब्ज़ पाई जा रही है, तो हमारी जो दवा इस्तेमाल होती है वो एलुमिन इस्तेमाल होती है। एक हमारी दवा है एलुमिना। ये एलुमिना का मैं ज़िक्र नहीं कर रही हूँ, ये मैं एलुमिन का ज़िक्र कर रही हूँ। एलुमिना हमारी दूसरी दवा है। उस दवा के अंदर भी आप देखिए कि शदीद किस्म की कब्ज़ पाई जाती है और लिकोरिया पाया जाता है। इस दवा के अंदर भी लिकोरिया पाया जाता है और इस दवा के अंदर भी शदीद कब्ज़ पाई जाती है। तो चार पांच ऐसे नुक्ते हैं जिस पर ये दवा फोकस करती है, ग्लैंड्स के हवाले से, स्टूल के हवाले से यानी कब्ज़ के हवाले से, जरियान खून के हवाले से इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हवा की नालियों की सोजिश पाई जाती है, हवा की नालियों की ख़राबी पाई जाती है और उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा बलगमी शिकायत हमारे सामने आती हैं, तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। अब इस दवा को 30 पोटेंसी में, 200 में, किसी भी पोटेंसी में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।